चलो बच्चों, वी आर स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपका पहला पहला चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है, क्या बोल रहा है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। सर इकोनॉमी क्या होता है? सर इकोनॉमी में सीधी सी बात बता दूं, सर इकोनॉमी के अंदर लोग बाग काम करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। पैसे क्यों चाहिए? सर घर को चलाने के लिए हमें पैसे चाहिए। जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? सर ये भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? सर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको हम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों कम पढ़ा रहा हूँ? सर प्रॉफिट कमाने के लिए, तो कि थोड़े बहुत पैसे आएंगे तो उससे मैं क्या चला सकता हूँ? सर घर चला सकता हूँ। डॉक्टर है, टीचर्स है, लॉयर्स है, ये सारी कैसी एक्टिविटी है? सर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमी क्या है? सिस्टम है जो कि लोगों को प्रोवाइड करता है, क्या काम प्रोवाइड करता है, ताकि वो क्या कमा पाए? लिविंग लिविंग लिविंग, अपने पैसे कमा पाए ताकि वो जी पाए। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल। तो कंपनीज क्या प्रोवाइड करती है? लोगों को लिविंग प्रोवाइड करती है, जॉब्स प्रोवाइड करती है। इट मेक्स यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। भैया जो कंपनीज है वो क्या कर रही है? हमारे आसपास के जो रिसोर्सेज है उनको यूज कर रही है। जैसे मान लो हमारे आसपास लेबर है, हम उसको यूज कर रहे हैं, लेबर को यूज करके हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं, ठीक है, फिनिश गुड्स को बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन आसपास के रिसोर्सेज को यूज करके क्या कर रही है? सर लोगों को लिविंग दे रही है, प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट। भैया कंपनीज वही तो बना रही है ना जो आपको चाहिए। मान लो मैं कोई ऐसी चीज बना रहा हूँ जो लोगों को जरूरत ही नहीं है, तो मेरी कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी सर। सर कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं। सर इसके बिना इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। मतलब ये जो इंडिया है ना, ये चल ही नहीं सकता। सर बताओ ऐसी कौन सी चीजें हैं? बच्चों, आपको सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्शन, भैया गुड्स का बनना बहुत जरूरी है। जैसे फार्मर है, फार्मर वो फ्रूट और वेजिटेबल की क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। सर प्रोडक्शन करने से पहले आपको क्या लगेगी? सर इन्वेस्टमेंट लगेगी, या फिर बोल सकते हैं सर कैपिटल लगाना पड़ेगा सर। और सर अगर मैंने कैपिटल लगा के प्रोडक्शन कर दी, अब बिजनेस चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको बेचना पड़ेगा। तो लोग बाग उसकी क्या करेंगे? कंजम्पशन। अब मान लो मैं एक सामान में मैंने कैपिटल लगा दी, प्रोडक्शन कर दी, लेकिन लोग बाग उसकी खरीद ही नहीं रहे, कंजम्पशन ही नहीं कर रहे। तो मेरी कंपनी कोई चलेगी? इकोनॉमी चलेगी क्या? नहीं चलेगी सर। इकोनॉमी, ये इकोनॉमी कब चलती है? जब लोग बाग सामान खरीदते हैं और उसको यूज करते हैं। तो सर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद क्या? कंजम्पशन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें चाहिए चाहिए। सर वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? सर ये इकोनॉमी आपको पढ़नी क्यों है? द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्केर्सिटी। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी। ठीक है, आज मान लो अगर इकोनॉमी के अंदर किसी चीज की कमी नहीं होती, मान लो सबके पास इक्वल इक्वल पैसे होते, सबके पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती, तो हमें कोई पढ़ने की जरूरत थी? नहीं पढ़ने की जरूरत थी। तो मेन रीजन क्या है स्टडी इकोनॉमिक्स को पढ़ने का? सर स्केर्सिटी। सर हमारे पास पैसे लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड पैसे हैं। सर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो भी कैसे हैं? सर लिमिटेड है। तो ह्यूमन वांट्स आर मोर देन अवेलेबल रिसोर्सेज, लेकिन लोगों की जो इच्छाएं है ना, वो रिसोर्सेज से ज्यादा है। आज आप किसी गरीब बंदे को पूछ लो, भाई तेरे को कितने पैसे चाहिए, बोलेगा सर जितने करोड़ देने हैं, आप करोड़ दे दो, क्योंकि उसकी वांट्स क्या है? उतनी। लेकिन क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं उतने पैसे छापने के लिए? नहीं सर। देयर इज ऑल्सो नीड टू एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ नेवर एवर नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। सर हमें ये जो रिसोर्सेज है ना, ये एलोकेट करने हैं। एलोकेट का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? स्केर्स रिसोर्सेज। किस चीज के लिए? सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो सर हमें लोगों की इच्छाओं को पूरी तो करना है, लेकिन ऐसी इच्छाओं को पूरी करना है जो कि लोगों के लिए सही हो। जैसे मान लो एक बच्चा है, वो मोदी से बोलता है, मोदी जी आप मेरे को जो है ना एक फरारी गिफ्ट कर दो। अब मान लो मोदी जी अगर उसको फरारी गिफ्ट करने लग गए, तो कितने पैसे चले जाएंगे उसको फरारी गिफ्ट करने में? लेट सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, 15 करोड़ रुपए। लेकिन क्या मोदी जी उस अकेले लड़के को 15 करोड़ की गाड़ी देंगे क्या? कि वो 15 करोड़ लोगों को खाना खिला देंगे? वो बेसिकली क्या करेंगे? 1 करोड़ लोगों को 15 रुपए के हिसाब से क्या खिला देंगे? खाना खिला देंगे। भैया ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कार ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों की सर्वाइवल के लिए फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो भैया हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, लोगों की मैक्सिमम वांट्स ऑफ द मैक्सिमम पीपल को हम क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। सर स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। तो स्केर्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। सर एक चीज की सप्लाई की कमी है, स्केर्सिटी है, कमी है, इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी। ठीक है, किसी चीज की कमी होना इन कंपैरिजन टू डिमांड, दैट इज नोन एज स्केर्सिटी। आगे चलते हैं सर। सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड्स द अवेलेबल रिसोर्सेज। सर आपकी जो वांट्स है ना, वो ज्यादा हो चुकी है, किससे? रिसोर्सेज से। तो बच्चों दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस इज एग्जांपल ऑफ स्केर्सिटी। goods are readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants of the people। भैया सोसाइटी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सबकी इच्छाओं को हम पूरी कर दे। आज आपका बर्थडे है, आज आपको मम्मी पापा ने कोई गिफ्ट दिया, आप आज की आज ही नए नेक्स्ट वाले बर्थडे का प्लान कर लेते हो। अब मुझे नेक्स्ट वाले बर्थडे पे क्या चाहिए? पहले लोग बाग के पास फोन नहीं होता था, अब हर किसी के पास 2 फोन, किसी के पास 3 फोन। घर में देख लो, पहले कार्स नहीं होती थी, अब एक एक घर में 3 3 गाड़ियां खड़ी हुई है। तो बच्चों ये क्या है? लोगों की नेवर एंडिंग वांट्स है। जैसे एक इच्छा पूरी होती है ना, दूसरी इच्छा हमारी क्या हो जाती है? सर पैदा हो जाती है, ठीक है। और हर बंदे की हम इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते, सिर्फ किसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं? जिसके पास परचेजिंग पावर है सर।
चलो आगे चलते हैं सर। ये जो स्केर्सिटी है सिर्फ इंडिया में है कि पूरे वर्ल्ड में है? सर इट इज यूनिवर्सल, हर जगह है। दैट इज एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी फेसेस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का। सर मुकेश अंबानी के पास स्केर्सिटी नहीं है? सर उसके पास भी स्केर्सिटी है। सर उसके पास भी अनलिमिटेड पैसे नहीं है सर। Scarcity of resources calls for economizing of resources. Economizing of resources मतलब efficient utilization of resources. सर resources को waste मत करना। जैसे मान लो मेरे पास अनलिमिटेड पैसे नहीं है, लिमिटेड पैसे है, तो मैं उसको सोच समझ के क्या करूंगा, यूटिलाइज करूंगा। दिस इज नोन एज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। सोच समझ के स्केर्सिटी वाली चीज को क्या करो, खर्चा करो। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज। ऑप्टिमम यूज मतलब बहुत अच्छे से यूज करना है आपको, किसको, अवेलेबल रिसोर्सेज को। जैसे मान लो आप लोगों की पॉकेट मनी आज आपको मिली, तो आपको पूरे महीने वो पैसे चलाने हैं, तो सोच समझ के आपको खत्म करना है। इन एडिशन टू बीइंग स्केयर्स, सर हमारे जो रिसोर्सेज स्केयर्स है ना, ये तो एक प्रॉब्लम है ही है। दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या है? उनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। जैसे मान लो आज हम बोलते हैं जो वाटर है ना, वाटर वो हमारी लैंड पे क्या है, लिमिटेड है, स्केयर्स है। लेकिन सर वाटर में एक और दिक्कत वाली बात पता है क्या है? उसके बहुत सारे यूजेस है। सर खाने बनाने में भी लगता है, नहाने के लिए भी लगता है, क्लीनिंग के लिए भी लगता है। मान लो अगर एक ही यूज के अंदर लगता तो भी फिर कोई दिक्कत नहीं होती। मनी है, मनी, मनी का एक यूज है, मल्टीपल यूज है? सर बहुत सारे यूजेस है। सर लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? सर लिमिटेड है। तो दो प्रॉब्लम होगी ना। पहली बात तो सर मनी लिमिटेड है। दूसरा, मनी सिर्फ एक जगह यूज नहीं होती, बहुत जगह यूज होती है। तो ये दूसरी दिक्कत हो गई। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज मींस दैट रिसोर्सेज कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज। एक यूज से ज्यादा उसको आप क्या कर सकते हो सर, जगहों पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो सर ये एक हो गई हमारी दूसरी प्रॉब्लम। तो रिसोर्सेज के साथ दो प्रॉब्लम है, एक तो वो स्केर्स है और दूसरा उन रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस है। ده بيمثل. बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम काफी बार पूछा जाता है, तो इसको चीज को आपको लर्न करना पड़ेगा। सर व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ध्यान से देखना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बच्चों मान लो मेरा बर्थडे था, मम्मी पापा ने मेरे को दिया 1000 रुपीज। उन्होंने बोला जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, इसमें जो तेरे को लाना है ना दुनिया भर के सामान वो सारे लिया। बच्चों अब मैंने 1000 रुपए देखा और मम्मी पापा की शक्ल दिखी, मैंने कहा ये 1000 रुपए में मैं क्या खरीद लूंगा, क्या ही आ जाएगा इसमें। इसमें मेरे को कपड़े भी खरीदने थे। अब मैं कपड़े वाले भैया के पास गया कपड़े खरीदने के लिए, उन्होंंने मेरे को शर्ट दिखाई। बच्चों एक शर्ट कितने की थी, 500 रुपीज की। उन्होंने मेरे को जीन्स दिखाई, जीन्स कितने की थी, 700 रुपीज की। ठीक है। अब बच्चों अगर आप मेरे को एक बात बताओ, या तो मैं एक शर्ट खरीद लूँ तो 500 रुपये, और या फिर एक मैं जीन्स खरीद लूँ तो 700 रुपये। क्या मैं दोनों चीजें खरीद सकता हूँ? दोनों चीजों को अगर मैं मिला के देखूँ तो कितने रुपए की होगी, 1200 रुपये। लेकिन मेरी जेब में कितने पैसे हैं सर, 1000 रुपये। मैंने क्या बोला, जो मनी है ना, मनी, एनीथिंग दैट इज लिमिटेड दैट इज अ रिसोर्स। तो मनी भी एक तरीके से बच्चों क्या होगी, रिसोर्स हो गई। क्या ये मेरे पास लिमिटेड थी अनलिमिटेड थी? सर लिमिटेड थी। अब सर मैं इन दोनों में से कोई एक चीज तो चीज खरीद सकता हूँ। या तो मैं दो जीन्स खरीद लेता हूँ, या तो मैं दो जीन्स खरीद लेता हूँ। तो वो कितने की हो गई, 1000 रुपीज की। लेकिन दो जीन्स थोड़ी ना पहन के घूमूंगा बर्थडे पे, ऊपर शर्ट भी तो चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी। या तो मैं जीन्स खरीदूंगा, चलो यहाँ पर अगर मैं इस थोड़े से एग्जांपल को चेंज भी कर दूं, मैंने बोल दिया कि सर यहाँ पे जो शर्ट जो हो गई वो हो गई 600 रुपीज की, और सर जीन्स होगी अपनी कितनी, 700। तो मैं दोनों में से एक चीज ही तो खरीद सकता हूँ। तो सर यहाँ पे क्या हो गई सर, इकोनॉमी इज व्हाट, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सर हमें चॉइस करनी पड़ती है बिकॉज हमारे पास लिमिटेड पैसे है। सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट, तो सर अब मेरी वांट क्या थी, सर मैं शर्ट भी खरीदना चाहता था, जीन्स भी खरीदना चाहता था। क्या मैं अपनी वांट को पूरी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता सर। कोई ना कोई एक वांट को मैं क्या कर सकता हूँ सर, पूरी कर सकता हूँ। दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सर क्यों चॉइस क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि बाबू मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड नहीं है, पैसे खत्म हो जाएंगे। और सर ये जो पैसे है ना, पैसे क्या ये सिर्फ कपड़े खरीदने के लिए लगेंगे कि कुछ और जगह पे भी लग सकते हैं? सर और जगह पे भी लग सकते हैं, ये मेरे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो आज जब अपने मम्मी पापा से कुछ मांगने के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले आप लोगों को, स्टूडेंट लोगों को सबसे पहला ताना क्या मिलता है, तेरी एजुकेशन पे लगाए कि अभी तेरे शौक मौज पे पैसे खर्च करें, हैं? है ना, मिलता है ना ऐसा ताना। तो बच्चों ये वही ताने वाली बात है कि हमारे जो पैसे हैं, पहली बात वो लिमिटेड है। उस पर हम चूज कर सकते हैं कि आज हम आपको एजुकेशन दे के आपकी जेब में आईफोन लगाएं, ठीक है, खरीदवाएं आप लोगों को। सर रीजंस क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट्स है, 3 रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। सर पहली बात क्या है, रिसोर्सेज हमारे स्केर्स हैं। दूसरी दिक्कत क्या है सर, हमारी जो इच्छाएं है ना वो कैसी हो गई है, अनलिमिटेड। आज तुम्हें भगवान तुम्हें कुछ भी दे देना, आज तुम बोलोगे सर हमको तो एक फरारी चाहिए, आज तुम्हारे पास फरारी आ जाए, तो फिर तुम्हारे दिमाग में जो है ना कुछ और चलने लग जाएगा, क्योंकि फरारी तो 6 महीने के बाद पुरानी हो जाएगी, फिर उसको चलाने में भी उतना मजा नहीं आएगा। थर्ड बात करें तो रिसोर्सेज के कैसे यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो तीन चीजें हो गई सर, रिसोर्सेज स्केर्स है, सर ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, और सर इनके कैसे यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस है।
ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सेज लाइक लैंड लेबर कैपिटल आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड। तो ये रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड। एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। सर जो सारे लोग चाहते हैं क्या वो हम बना सकते हैं? सर दुनिया के अंदर कोई भी हार्डली कोई ऐसा बंदा होगा जिससे पूछा जाए कि तेरे को फरारी चाहिए, फ्री में मिल रही है, लेगा कि नहीं लेगा? वो बोलेगा फ्री में मिल रही है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास रिसोर्सेज है क्या उन सबकी वांट्स को हम सेटिस्फाई कर पाए? नहीं बन सकती सर इतनी फरारीज। देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वर नॉट स्केर्स। अगर ये रिसोर्सेज स्केर्स नहीं होते ना, अगर ये स्केयर्स नहीं होते, अनलिमिटेड होते, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। यूज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खत्म ही नहीं होंगे। तो अब ये लिमिटेड है तो सरकार को डिसीजन लेना पड़ता है कि वाटर को कैसे हम कंजर्व करें, वाटर को हम पोल्यूशन से कैसे रोकें। बात करते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दैट इज दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। एक बंदा कभी भी फुली सेटिस्फाई नहीं हो सकता। जैसे उसकी एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है। देखो यही चीज लिखी हुई है, एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाइड, जैसे आप लोगों की एक इच्छा पूरी हो जाती है अनदर न्यू वांट इमर्जेस, एक नई तुम्हारी इच्छा पैदा हो जाती है। आज तुम्हें लैपटॉप चाहिए था, तुमने लैपटॉप खरीद लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए, कैमरा चाहिए, या तुम्हें क्या चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए। ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज। सर हर बंदे की जो है ना एक प्रायोरिटी होती है। जैसे मान लो तुम स्टूडेंट हो, मम्मी पापा के लिए तुम्हारे प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तुम्हारी एजुकेशन पे पैसे खर्च करना, ठीक है। ऑल वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। हर चीज जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे मान लो आज आप अपने दोस्तों के साथ घूमना जाना चाहते थे ट्रिप पे, लेकिन मम्मी पापा ने नहीं भेजा, उन्होंने बोला भैया सबसे पहले हम पैसे किस पे खर्च करेंगे, एजुकेशन पे। फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कम्पेयर टू अनदर। ऑल्टरनेटिव यूजेस। सर रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केर्स बट दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल वो गाड़ियों में भी यूज होता है, वो मशीन्स में भी यूज होता है, जनरेटर्स में भी यूज होता है। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी को चूज करना पड़ेगा बिटवीन द ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल कैसा है सर, अनलिमिटेड है क्या? लिमिटेड है सर। अनलिमिटेड होता तो सर पेट्रोल 1 रुपए का बिक रहा होता सर, ठीक है। अनलिमिटेड होता, लिमिटेड है इसलिए महंगा बिक रहा है। तो बच्चों ये आपका कॉन्सेप्ट था आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, जो कि कॉन्सेप्ट हर बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट। चलो हमारा टॉपिक था व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो देखो बच्चों ध्यान से क्या लिखा हुआ है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इजी से चैप्टर है, देखते हैं आगे। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ये क्या है बच्चों, एक तरीके से सोशल साइंस है विच स्टडीज, जो कि क्या करके देगा, स्टडी करके देगा द वे सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। अब भैया मेरे पास जो मनी है वो मैं अपने हिसाब से खर्च कर रहा हूँ, मनी क्या है, रिसोर्स। आपके पास जो मनी है वो अपने हिसाब से खर्च करते हो। सर जो वाटर है, वाटर मैं अपने हिसाब से खर्च कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से खर्च कर रहे हो। तो कैसे सोसाइटी चूज करती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं, स्केर्स स्केर्स भी, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। तो भैया ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। बट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। आपको क्या करना है सर, चूज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। जैसे मनी है, मनी हमारे पास लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड मनी से हमें चूज करना है कि हमें कैसे उस मनी को यूटिलाइज करना है। इकोनॉमिक्स एम्स टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ए वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना, इनएफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करना, ठीक है। बिकॉज ये कैसे होते हैं बच्चों, लिमिटेड होते हैं। आगे चलते हैं भैया, ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पहले तो बहुत बार आया है ये आपके एग्जाम के अंदर, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अभी के चांसेस इसके थोड़े से कम है आने के, बिकॉज अब इस चैप्टर की वेटेज बहुत कम होगी, बिकॉज आपका पूरा सिलेबस आएगा। लेकिन फिर भी नेवरदलेस ये दोबारा से पूछा जा सकता है। लेकिन अभी इसको थोड़े से टाइम में करवा के दोनों डिफरेंसेस को पहले मैं आगे चल रहा हूँ, जिसके आने के चांसेस ज्यादा है, जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। सर इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की। सर सबसे पहली प्रॉब्लम जो आगे, व्हाट टू प्रोड्यूस। सर ये प्रॉब्लम क्या बोलती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कौन सी गुड्स बनाए, कौन सी सर्विसेज बनाए। तो दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स। तो भैया सबसे पहली बात क्या है सर, इसमें सिलेक्शन करना है गुड्स का, सर्विसेज का, टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। पहली बात क्या बनाए, फिर दूसरा क्या है कितना बनाए, क्वांटिटी। तो सबसे पहले है selection and then it is the quantity to be produced of each selected commodity. Every economy has limited resources and thus cannot produce all the goods. भैया इकोनॉमी क्या सारा का सारा सामान बना सकती है क्या, सारे लोगों के लिए नहीं बना सकती, बिकॉज रिसोर्सेज कैसे है सर, हमारे पास लिमिटेड है, लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड लेबर है हमारे पास। मोर ऑफ वन गुड और सर्विसेज यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर। भैया अगर आप एक गुड्स या एक सर्विसेज ज्यादा बनाते हो तो दूसरी चीज फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन क्या होगी बच्चों, कम बनेगी, है ना। दूसरी सर्विसेज कैसी बनेगी बच्चों, कम बनेगी। तो अगर आप एक सर्विसेज ज्यादा देते हो या एक गुड ज्यादा देते हो तो जाहिर सी बात है दूसरी कम बनेगी। अब अगर मैं मान लो अगर दिन में 4 बैचेज अगर सिर्फ मैं अकाउंट्स के लूँ, तो भैया मैं इकोनॉमिक्स के कम बैचेज ले पाऊंगा, मैं बिजनेस स्टडीज के कम बैचेज ले पाऊंगा। तो अगर एक गुड या सर्विसेज आप ज्यादा देते हो तो दूसरे गुड्स या सर्विसेज आपको क्या होगा सर, कम बनेगा, ठीक है। अब सर गुड्स कितने तरीके के होते हैं सर, 4 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर गुड, एक होते हैं कैपिटल गुड्स, एक होते हैं सिविल गुड्स, और दूसरे कौन से होते हैं सर, वॉर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हो गए जैसे कि राइस, व्हीट, क्लोथ्स। कैपिटल गुड्स में आपकी मशीनरीज, इक्विपमेंट्स आ गए। सिविल गुड्स में आ गए आपके ब्रेड बटर वगैरह, और वॉर गुड्स में आ गए आपके गन्स या फिर टैंक
सर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो इस प्रिंसिपल सेंट्रल प्रॉब्लम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एलोकेट द रिसोर्सेज इन अ मैनर। आप इस हिसाब से रिसोर्सेज को यूज करोगे विच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन। रिसोर्सेज को उस हिसाब से यूज करना है जिससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल सेटिस्फैक्शन जो मिले वो सबसे ज्यादा मिले आपको। तो दिस इज द लाइन जो कि आपको लिख के ही आनी है। तो एक तो पहला वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और यहाँ पे मोर ऑफ वन गुड यूजुअली मींस लेस ऑफ द अदर। एक सामान ज्यादा बनेगा तो दूसरा सामान कम बनेगा, भाई सीधी सी बात है। आगे चलते हैं सर, हाउ टू प्रोड्यूस। सर आपने बता दिया, अभी पहले वाले प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्या बनाएंगे। लेकिन अब दूसरी दिक्कत क्या आ गई ना, कैसे बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस। तो सर कैसे बनाना है सर, उसकी जो है ना दो टेक्निक्स है। सामान को बनाने की कितनी टेक्निक्स है सर, दो टेक्निक्स है, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि मैं सामान किसकी हेल्प के थ्रू बनाऊंगा, लेबर्स की हेल्प के थ्रू बनाऊंगा। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मैं किसके थ्रू सामान बनाऊंगा सर, मशीन्स के थ्रू सामान बनाऊंगा। तो अगर मैं डिसाइड करता हूँ मैं लेबर से सामान बनवाऊंगा तो लेबर में ज्यादा यूज करूंगा एज कम्पेयर टू मशीन्स। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मैं मशीन ज्यादा यूज करूंगा एज कम्पेयर टू लेबर। इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज यूज्ड। मोर लेबर मतलब वर्कर्स में ज्यादा यूज करूंगा और मशीन्स में कम यूज करूंगा। यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या है, मशीन्स। इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक सर, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मैं ज्यादा कैपिटल यूज करूंगा, मतलब मैं ज्यादा मशीन्स यूज करूंगा और लेस लेबर यूटिलाइजेशन। ठीक है, लेबर कम यूटिलाइज करूंगा। अब सर क्या सेलेक्ट करना चाहिए सर, लेबर इंटेंसिव यूज करना है कैपिटल इंटेंसिव। तो भैया देखो, इंडिया जैसी कंट्री की अगर मैं बात करूं जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, तो आज अगर आप इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको लेबर इंटेंसिव यूज करना चाहिए, बिकॉज इंडिया की लेबर सस्ती भी है और इंडिया को काम की भी जरूरत है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूटिलाइज करनी चाहिए। तो इंडिया में कौन सी यूज हो गई, लेबर इंटेंसिव। यूएस में कौन सी यूटिलाइज होगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूटिलाइज होगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक इज मेड विद अ व्यू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। सर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि मेरे को उस एरिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन। लोगों को मुझे क्या देनी है, एम्प्लॉयमेंट देनी है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया एलआईटी, एलआईटी मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज प्रेफर्ड ड्यू टू अबंडेंस ऑफ लेबर। सर इंडिया के पास बहुत सारी लेबर है, वेयर एज कंट्रीज लाइक यूएसए, इंग्लैंड प्रेफर सीआईटी। सीआईटी मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड अबंडेंस ऑफ कैपिटल। तो यूएस के पास मशीन्स बहुत सारी है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, लेबर कम है। इंडिया के पास लेबर बहुत सारी है, कैपिटल बहुत कम है, तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंबाइन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ मैनर। सर अगर जैसे मान लो आज अगर मैं एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ, अब उसमें मैं सोचता हूँ कितने लेबर्स रखूँ, कितनी कैपिटल रखूँ, तो क्या दिमाग में सोचना है आपको सर, इस हिसाब से मुझे मशीन्स को और वर्कर्स को यूटिलाइज करना है, सो दैट मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। पहली बात क्या सर, काम कम से कम होना चाहिए कि काम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, सर काम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। सर सामान मुझे जो बनाने हैं वो सस्ते में बनाने हैं, महंगे में बनाने हैं, सर सस्ते में एट मिनिमम कॉस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा सामान बनना चाहिए मिनिमम कॉस्ट पे, यूजिंग लीस्ट पॉसिबल स्केर्स रिसोर्सेज। और सर जो हम जो सोसाइटी के रिसोर्सेज जो यूज कर रहे हैं वो हमें ज्यादा यूज करने कम, सर कम रिसोर्सेज यूज करके। तो देखो ध्यान से, इन्वायरमेंट से कम रिसोर्सेज यूज करके आप मैक्सिमम आउटपुट कर रहे हो एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये तीन चीजें हो गई, तो ये चीज आपको क्या करनी है, यूटिलाइज करनी है। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ टू प्रोड्यूस दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू, ये प्रॉब्लम में क्या हम रेफर क्या कर रहे हैं सर, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सर लेबर से सामान बनवाए के कैपिटल से सामान बनवाए, ठीक है, ये डिस्कस करा हमने। तो बच्चों थर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या आ गई, सेंट्रल प्रॉब्लम में तीन प्रॉब्लम थी ना हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम, कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस हमने पढ़ लिया, हाउ टू प्रोड्यूस हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सर किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो देखो बच्चों किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखो किसके लिए प्रोड्यूस करना है, अब जैसे एग्जांपल ले लो, बीएमडब्ल्यू कंपनी है, वो किसके लिए बाइक्स या कार्स बना रही है सर, वो पीपल जो कि उनको अफोर्ड कर सकते हैं। सर कौन से पीपल हैं जो बीएमडब्ल्यू अफोर्ड कर सकते हैं सर, रिच पीपल। कौन से पीपल हो गए सर, रिच पीपल। क्या वो मिडिल क्लास के लिए है, नो सर, बीएमडब्ल्यू मिडिल क्लास पर्सन के लिए नहीं है, वो रिच क्लास पर्सन के लिए। अच्छा मारुति की बात करूँ, मारुति किसके लिए सर, मारुति की कार्स मिडिल क्लास के लिए। तो और आईफोन्स की बात करूँ तो सर आईफोन्स भी किसके लिए आ जाते हैं सर, अपर मिडिल क्लास के लिए आ गए। एमआई जैसे फोन किसके आ गए, शॉमी कंपनी, सर अपने लोअर मिडिल क्लास के लिए आ गए। तो भैया हर एक कंपनी को पता है उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए आप बनाओगे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बेचना है किसको सर, गुड्स को एंड सर्विसेज को। सर किसको बेचोगे, इंडिविजुअल्स को बेचोगे, अपनी इकोनॉमी के इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिया के इंडिविजुअल्स। सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल, कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल, रिच क्लास को बेच रहे हो, अपर मिडिल क्लास को बेच रहे हो, मिडिल क्लास को बेच रहे हो, हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर, किसके लिए सामान बना रहे हो, या तो किसी ज्यादा गरीब पर्सन के लिए बना रहे हो, या जो थोड़ा सा कम रिच है उसके लिए बना रहे हो, या मोर रिच के लिए बना रहे हो, या लेस पुअर के लिए बना रहे हो।
सिंस रिसोर्सेज आर स्केर्स, भैया रिसोर्सेज हमारे कैसे हैं, स्केर्स हैं। इन एवरी इकोनॉमी नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ द पीपल। सर हर एक इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। थस अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस। सर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। गुड्स किसके लिए बनते हैं, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है। भाई बीएमडब्ल्यू किसके लिए बन रही है, जो उसके पैसे दे सकता है, जो उसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, लास्ट में ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योर दैट अर्जेंट वांट ऑफ ईट्स प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर फुलफिल्ड। भैया अर्जेंट वांट्स तो आपको क्या करनी पड़ेगी, लोगों की फुलफिल करनी पड़ेगी टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की जो अर्जेंट वांट्स है वो तो गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी सर, फुलफिल। जैसे मान लो हेल्थ जरूरी है, यस सर, तो गवर्नमेंट ने क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, यस सर। एजुकेशन जरूरी है, वेरी यूजफुल सर, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, यस सर। तो हेल्थ हो गई, फूड, फ्री फूड सरकार देती है, यस सर, शेल्टर होम्स में फ्री फूड मिल जाता है सर। तो रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ ये सब सरकार आपको क्या करवा के दे रही है, जो अर्जेंट वांट्स है वो पीपल की फुलफिल करके दे रही है, चाहे उनके पास परचेजिंग पावर है या नहीं है, लेकिन उनका राइट है इन सब चीजों पे, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो ये था बहुत सिंपल सा टॉपिक, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी। अब बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप ऐसे समझो, देखो ध्यान से, भैया आज अगर आप कुछ कर रहे हो, अभी अगर आप कुछ कर रहे हो तो कुछ ना कुछ है जो आप नहीं कर पा रहे। सर क्या बोल रहे हो सर, समझ भी नहीं आया भैया। जैसे मान लो अगर मैं आज की डेट में क्या करवा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को कोचिंग्स देता हूँ, तो हु एम आई एम अ कोच हु टीच, आई एम अ कोच हु टीच वेरियस सब्जेक्ट्स। मैं अकाउंट्स पढ़ा देता हूँ बच्चों को, इकोनॉमिक्स पढ़ा देता हूँ, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा देता हूँ, फिर मैं अपने बीकॉम के स्टूडेंट्स को करीबन 17 तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ। तो ये सारे मैं क्या करवा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब सर सर अगर आप पढ़ा नहीं रहे होते तो आप क्या कर रहे होते, बच्चों में जॉब कर रहा होता किसी ना किसी कंपनी के अंदर। तो सर मेरे पढ़ाने की कोई ना कोई कॉस्ट है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मेरे पास नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या थी, अगर मैं नहीं पढ़ा रहा होता तो माय नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाज जॉब। क्या वो मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा सर। तो आप जो काम कर रहे हो ना उसकी कोई ना कोई कॉस्ट है। जैसे मान ले चलो एक और एग्जांपल, मान लो आपने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे को ना बिजनेस करना है। पापा ने बोला अच्छा जी, कितने पैसे चाहिए, आपने बोला कुछ नहीं पापा जी, सिर्फ 10 लाख रुपए दे देना आप मेरे को। पापा ने बोला अच्छा 10 लाख रुपए लेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, पापा अगर ये पैसे अपने पास रखते तो कहाँ पे पड़े हुए थे, बैंक में पड़े हुए थे। बैंक से कितने पैसे आ रहे थे, 7% का इंटरेस्ट आ रहा था। तो 10 लाख का 7% कितना होता है, 70,000। लेकिन अगर आपको अब वो 10 लाख रुपए दे देंगे तो भैया क्या उनको बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब आपने पापा को बोला पापा देखो 10 लाख रुपए तो दे दिया, मेरे को स्पेस भी तो चाहिए। तो मान लो आपके पापा ने किसी को अपनी शॉप रेंट पे दे रखी थी, उस बंदे से रेंट आ रहा था आपके पास 20,000 रुपीज पर मंथ, साल का कितना हो गया, 2.4 लाख रुपीज पर एनम। अब भैया उन्होंने उस रेंट को हटा के आपको दुकान दे दी, क्योंकि आपको क्या करना था, अपना बिजनेस करना था। तो भैया अब अपना बिजनेस आपको स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी सर, क्या आप ये इंटरेस्ट कमा पाओगे, नहीं कमा पाएंगे। क्या आप ये रेंट कमा पाओगे, नहीं कमा पाएंगे। तो भैया दो कॉस्ट तो यही होगी, 2.4 लाख ये हो गई और 70,000 ये हो गई। तो कल को पापा आपको ये पैसे क्यों देंगे, जब उनको लगेगा कि आपके बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है। वो बोलते भाई देख सुन, 2.4 लाख रुपीज साल का तो मेरा किससे आ रहा था, दुकान से, और 70,000 मेरे पास किससे आ रहा था भैया, इंटरेस्ट से। तो टोटल मेरे पास कितने पैसे आ रहे थे, 3.1 लाख रुपीज कुछ भी ना करके। तो अगर कल को आप पापा से 10 लाख रुपए ले लेते हो तो आपको पापा को 1.3.1 लाख रुपीज से ज्यादा पैसे कमा के देने पड़ेंगे ना, जब भी तो वो फायदा है, वरना तो कोई फायदा नहीं है। अब आपने पापा से 10 लाख रुपए ले लिया और आप कितने पैसे कमा रहे हो, 2 लाख रुपए। अबे तुम कुछ नहीं भी करते तो भी घर में कितने पैसे आ रहे थे, 3.1 लाख। और तुम करके सुबह उठ के जा रहे हो, कितने पैसे कमा के ला रहे हो, 2 लाख रुपए। कोई फायदा है क्या उसका, नहीं कोई फायदा नहीं है। तो जब भी आप बिजनेस करते हो तो आपको इसकी क्या देखनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी चाहिए। अगर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो ट्यूशन से फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन कोचिंग से मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ एज कम्पेयर टू द जॉब, इसलिए तो मैं जॉब नहीं कर रहा। तो कोचिंग्स पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है सर, दैट आई एम नॉट एबल टू डू द जॉब। अब अगर मैं कोचिंग से बोलूँ कि सर मैं कोचिंग से लेट सपोज 40,000 रुपीज डाल लेता हूँ, टेकिंग इन एग्जाम्पल, है ना। अब अगर मैं जॉब कर रहा होता, मैं जॉब पे कितने पैसे कमाता, मान लो 30,000 रुपीज कमाता, तो 40 - 30, तो मान लो मेरे एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 10,000 रुपीज। समझ रहे। तो ये क्या होती है अपॉर्चुनिटी, जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हो तो हमेशा आपको उसकी क्या देखनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी चाहिए। तो मेरा बिजनेस मुझे 40 नहीं कमा के दे रहा, मेरा बिजनेस मुझे 10 एक्स्ट्रा कमा के दे रहा है एज कम्पेयर टू द जॉब। ये आपकी माइंडसेट होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, माइंडसेट होना चाहिए व्हेनेवर यू आर टेकिंग डिसीजन। तो देखो इसको फटाफट से मैं आपको समझाता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। आपने नेक्स्ट बेस्ट चीज जो छोड़ दी, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझो, सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक, मान लो आप लोग एक बैंक में काम कर रहे हो और आपको बैंक में सैलरी मिल रही है कितने की, 40,000 रुपीज पर मंथ। फर्दर सपोज यू रिसीव 2 मोर जॉब ऑफर्स, अभी आपके पास मान लो 2 जॉब की अपॉर्चुनिटीज है।
पहला क्या था कि आपको 30,000 रुपीज मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव का काम था। दूसरा काम क्या था, या फिर 35,000 रुपीज की जॉब है, उसमें आप क्या करने वाले थे, जर्नलिस्ट बन जाते। तो मान लो अभी आप एक बैंक में काम कर रहे हो, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, 40,000, क्योंकि इस वाले में 30,000 मिल रहा है, उसमें 35,000 मिल रहा है। अगर आप कल को ये 40,000 रुपीज की अगर आपकी जॉब चली जाए बैंक में काम करने की, तो आप कौन सी जॉब पकड़ोगे, 30,000 वाली कि 35 वाली? ऑब्वियसली सर 35 वाली पकड़ोगे। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सर दो ऑल्टरनेटिव थे, लेकिन उसमें बेस्ट वाला ऑल्टरनेटिव कौन सा है, 35,000। तो आपने इसको छोड़ दिया ना, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अभी आप बैंक में काम कर रहे थे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कितना था, 35,000। ये आपने फॉरगॉन कर दिया, मतलब छोड़ दिया, क्योंकि करंटली अभी आप क्या कर रहे हो, बैंक में काम कर रहे हो। अब कोई ऐसा कर सकता है बैंक में भी काम कर ले, जर्नलिस्ट का भी काम कर ले, या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं जॉब भी कर लेता हूँ, मैं बच्चों को भी पढ़ा लेता हूँ। ना तो मैं जॉब अच्छे से कर पाऊंगा, ना मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। तो in the given case, the opportunity cost of working in the bank is the cost of next best alternative foregone, that is 35,000। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है बच्चों। The amount of other goods and services, amount of other goods and services that must be sacrificed। तो आज अगर मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आज बैंक में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जर्नलिस्ट की जॉब नहीं कर पा रहा 35,000 की। तो दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड टू ऑब्टेन मोर ऑफ वन गुड। तो कोई ना कोई चीज को, जैसे मान लो मैंने कोचिंग कोचिंग को अगर मैंने पढ़ाने की सोचा, तो मैंने अपनी जॉब को सेक्रीफाइस करा। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड। So what is the opportunity cost of my coaching? My opportunity cost of coaching is that I am not able to do the job and I am not able to earn the rent। ठीक है, दो दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। प्लस और भी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्लस मैंने मान ली इन्वेस्टमेंट भी कर रखी, मैंने इतने सारे गैजेट्स वगैरह खरीदे, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खरीदा, तो उसके अंदर लेट सपोज 10 लाख रुपीज और लगाए। अब ये 10 लाख रुपीज मैं नहीं लगाता, तो ये बैंक में पड़े होते या स्टॉक मार्केट में पड़े होते, तो वहां से मेरे को क्या आ रहा होता, इंटरेस्ट आ रहा होता, डिविडेंड आ रहा होता, वो तो नहीं आ पा रहा ना। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है यार एक बिजनेसमैन के बिजनेस करने के लिए। जैसे मान लिया आज तेरे पापा, मान लो आपके फादर मान लो बिजनेस कर रहे हैं, तो जहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं, तो मान लो अगर वो उनकी खुद की जगह है, तो भैया वो क्या नहीं कमा पा रहे, रेंट नहीं कमा पा रहे। अब अगर उन्होंने बिजनेस में इतना सारा स्टॉक रख रखा है, तो मान लो लाखों रुपए का स्टॉक रख रखा है या करोड़ों का स्टॉक रख रखा है, लेकिन अगर वो करोड़ों रुपए बैंक में रख रखे होते, तो उनके पास क्या आ रहा होता सर, इंटरेस्ट आ रहा होता। अगर पापा बिजनेस नहीं कर रहे होते, तो क्या कर रहे होते, जॉब कर रहे होते, तो जॉब के भी पैसे नहीं आ पा रहे। तो भैया ये सारी चीजें बिजनेस करने की क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप इन सब चीजों से ज्यादा पैसे कमा रहे हो, तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन, अदरवाइज आपकी डायरेक्शन क्या है, गलत है। ठीक है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे 100% क्वेश्चन आने वाला है इस वाले चैप्टर से, जिसका नाम है पीपीसी या फिर पीपीएफ। पीपीसी बोल लो या फिर पीपीएफ बोल लो। पीपीसी का मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर पीपीएफ बोलो तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सर अब ये क्या होता है, देखो जी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सर जी नहीं समझ में आया, समझाओ। देखो जी बच्चों, आपके पास जो है ना, मान लो ये मैं ग्राफ बना देता हूँ, और मान लो मैंने पीपीसी बना देता हूँ, नीचे बना हुआ है क्या, उससे ही समझा दूं अगर मैं आपको, ये बना हुआ ये रहा, बहुत ही बढ़िया। तो ये पीपी एफ कर्व बोल लो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल लो, बात एक ही है। अब देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखो, एकदम स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा इससे। बच्चों ये वाले एक्सेस पे हम क्या बना रहे हैं, गन्स, क्या बना रहे हैं, बंदूक, AK-47। और एक्स एक्सेस पे हम क्या बना रहे हैं, बटर, क्या बना रहे हैं, बटर, ब्रेड पे लगने वाला बटर। सर वाह कैसी कंपनी है, एक तो गन बना रही है और एक बटर बना रही है, ठीक है सर। अब चलो, अब क्या है बच्चों, ये देख रहे हो आप बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। सर किस चीज का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, सर ये कॉम्बिनेशन बता रहे हैं गन्स का या फिर बटर का, कि सर गन्स कितनी बन रही है या बटर कितना बन रहा है। तो मैंने आप लोगों को समझाया पीपीसी, पीपीसी क्या होता था। सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। सर ये कॉम्बिनेशन बताता है दो गुड्स का। जैसे मान लो दो गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारी जो इकोनॉमी ना, इकोनॉमी वो गन बना रही है और बटर बना रही है, क्या बना रही है, गन्स बना रही है और बटर बना रही है। तो एक पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटी ए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भैया अगर मैं 21 गन्स बनाऊंगा ना, अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज गन्स बनाने पे खत्म कर दूंगा, 21 गन्स बनाऊंगा, तो मैं बटर बना पाऊंगा 0। अब अगर मुझे बटर बनाना है, तो मुझे गन कम बनानी पड़ेगी। अब देखो बी वाला कॉम्बिनेशन देखो, मैंने गन क्या बनाई, कम बनाई, 21 से किस पे आ गया, मैं 20 पर आ गया। तो भैया मेरा यहाँ पे जो बटर है मैंने एक बना लिया।
फिर मान लो दोबारा से मैंने और सेक्रीफाइस करा, गन गन पहले 20 बना रहा था, अब कितनी बना रहा हूँ, 18 बना रहा हूँ। अब 18 बना रहा हूँ तो मैं बटर ज्यादा बना पाऊंगा, 2 बटर बना लिए मैंने। अब अगर मैंने गन और कम बनाई, 3 और कम बनाई, तो मैंने 3 बटर बना लिए। फिर मैंने गन और कम बनाई, फिर गन और कम बनाई, गन और कम बनाई। कहने की बात क्या है, अगर मेरे पास जो रिसोर्सेज है ना, और रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड। वो रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। मैं रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकता, मशीन को बढ़ा नहीं सकता, लेबर को बढ़ा नहीं सकता, रॉ मटेरियल को बढ़ा नहीं सकता। तो अगर मुझे एक सामान ज्यादा बनाना है तो मुझे दूसरा सामान कम बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं बटर को ज्यादा बनाने की कोशिश करूंगा ना, तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, गन्स कम बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जो लेबर है वो क्या बना रही है, ज्यादा। वर्कर्स क्या बना रहे हैं बच्चों, ज्यादा बटर बना रहे हैं। और अगर मैं उनको बटर बनाने को बोलूंगा तो वो गन्स नहीं बना पाएंगे। तो ये कौन बताता है हमें, पीपीसी कर्व बनाता है। व्हाट इज पीपीसी कर्व सर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन टेक्नोलॉजी। तो भैया ये दो गुड्स है, गन और बटर, इसके कॉम्बिनेशंस बता रहा है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ जी, जो कि हम बना सकते हैं विद द गिवन टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज पीपीसी। तो पीपीसी कर्व का देख 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 ध्यान से, ये अपनी फिगर हो गई। यहाँ पर क्या आ गया, अपने गन्स आ गए, यहाँ पर क्या आ गई, बटर आ गई। तो हमने जो है ना ग्राफ की इस पे प्लॉटिंग करी, तो हमारा जो पीपीसी कर्व जो बन के आया वो इस हिसाब से बन के आया। कैसा है ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसा कर्व है ये बच्चे, डाउनवर्ड स्लोपिंग है टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से किसकी तरफ जा रहा है सर, ये राइट की तरफ जा रहा है। अब अगर तू देखेगा कि सर इसके पीछे का लॉजिक बताओ, तो भाई देख, जैसे जैसे मैं ये नीचे आता जा रहा हूँ, नीचे आता जा रहा हूँ, तो कौन सी चीज कम बन रही है सर, गन्स कम बन रही है, जैसे जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूँ। और कौन सी चीज ज्यादा बनती जा रही है सर, बटर ज्यादा बनता जा रहा है ना सर। पहले देख इतना सा बटर बन रहा था, फिर अब और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा और ज्यादा। तो पहले इतना बटर था, फिर इतना हो गया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। कुल मिला के बटर बढ़ रहा है। और ये जो गन्स है ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, नीचे आते 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 क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। तो ये क्या समझा रहे हैं हमें, ये बात समझाना चाहते हैं कि अगर आप बटर ज्यादा बनाओगे तो आपको गन्स कम बनानी है। तो मोर ऑफ वन गुड मीन्स लेस ऑफ द अदर। अगर आपके पास लिमिटेड पैसे और आप अपने पैसे ज्यादातर शौक मौज पे खत्म कर दोगे, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के लिए पैसे नहीं बचेंगे। सीधी सी बात है। तो यही था हमारा क्या, पीपीसी। तो व्हाट इज पीपीसी, इट रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, कॉम्बिनेशन। कितने कितने गुड्स का कॉम्बिनेशन है सर, ये दो गुड्स का कॉम्बिनेशन, जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बच्चे इसके और भी नाम होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं, और इसको ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम है इसके। आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है सर, पीपी एफ कर्व बोलो या पीपीसी कर्व बोलो, इसकी अपनी कुछ एजम्पशंस भी है। क्या एजम्पशंस है सर, सर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड। भैया आप अपने लेबर्स नहीं बढ़ा सकते, वर्कर्स नहीं बढ़ा सकते, आप अपनी मशीनरीज नहीं बढ़ा सकते। तो अगर आपको कोई ना कोई सामान ज्यादा बनाना है तो कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर चलो बटर ज्यादा बनाना है तो हम वर्कर्स हायर कर लेते हैं और बटर ज्यादा बना लेते हैं, नहीं। अगर आपको बटर ज्यादा बनाना है तो गन्स से बंदों को निकालना पड़ेगा, और क्या बोलना पड़ेगा उनको कि तुम जाके क्या बना लो, बटर बना लो। क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज कैसे हैं, फिक्स्ड है। फिक्स्ड रिसोर्सेज को हम कम नहीं कर सकते, रिसोर्सेज को हम बढ़ा नहीं सकते। विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पर हम पीपीसी कर्व में सिर्फ दो गुड्स की बात करते हैं, एक एक्स एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पे है। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। सर मेरे पास जो भी मशीन्स है, मेरे पास जो भी लेबर्स है, मैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ, उनकी मैं वेस्टेज नहीं कर रहा। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। भैया अब एक बात बताओ, आपके पास दो तरीके के वर्कर्स है। कुछ ऐसे वर्कर्स हो सकते हैं जो कि बटर बनाने में बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे वर्कर्स भी हो सकते हैं जो गन्स बनाने में बहुत अच्छे हैं। अब जो गन्स बनाने वाले जो वर्कर्स हैं उनको मैं क्या बोल दूं कि तुम बटर बना लो, तो क्या वो तेजी से काम कर पाएंगे, नो सर। क्या उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, यस सर। तो क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। सारे एक जैसे बराबर ट्रेंड नहीं है, कोई बटर बनाने में अच्छा है, कोई मशीन्स बनाने में अच्छा है, गन्स बनाने में अच्छा है, इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। तो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, मतलब सारे एक जैसे नहीं है। सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में कोई बटर अच्छा बना लेता है, कोई गन अच्छी बना लेता है। सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, तो जब हम अपने वर्कर्स को बोलते हैं कि भाई तुम गन्स ना बना के क्या बना लो, बटर बना लो, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, काम करने की क्षमता, हैबिट, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन नहीं आ रही, टेक्नोलॉजी हमारी कैसी है, कांस्टेंट। तो ये बच्चों आपके क्या है, कुछ एजम्पशंस है पीपीसी कर्व के। ठीक है। चलो जी, पीपीसी के साथ फिर कंटिन्यू करते हैं अपना। यहाँ पे पीपीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों ध्यान से फिगर के ऊपर कोशिश करना, दोबारा से मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखोगे तो पीपीसी कर्व कैसे बन रहा है बच्चों, दो चीजें हैं। मान लो यहाँ पर है गन्स और यहाँ पर है बटर, यहाँ पर है बटर। तो आप अगर फिगर के ऊपर फोकस करोगे तो भैया फिगर कैसे आ रही है, फिगर ऐसे करके बन रही है। ठीक है, फिगर ऐसे करके आपकी बन रही है। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, हम नीचे आ रहे हैं ना, ये पॉइंट देख रहे हो, नीचे 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 ये पॉइंट आता जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ना, गन्स की जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है। किसकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है बच्चों, गन्स की प्रोडक्शन कम होती जा रही है।
और बच्चों ये जो लेफ्ट से राइट वर्ड की तरफ जा रहे हैं ना, आप देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो, ये लेफ्ट से किसकी तरफ जा रहा है बच्चों, राइट वर्ड की तरफ जा रहा है। तो बच्चों राइट वर्ड की तरफ जो जा रहा है ना, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, किसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है बच्चों, किसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, बटर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है। अगर हमें एक सामान ज्यादा बनाना है, तो अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमें बटर ज्यादा बनाना है, तो भैया हमें गन्स की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, गन्स की प्रोडक्शन हमें कम करनी पड़ेगी। तो हमें एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरे प्रोडक्ट को ज्यादा बनाने के लिए। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है सर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? देखो, it refers to the number of units of a commodity sacrificed, number of units of a commodity sacrificed। सर कितनी कॉमोडिटी हमने सेक्रीफाइस कर दी टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। सर एक कॉमोडिटी को ज्यादा बनाने के लिए हमने दूसरी कॉमोडिटी कितनी सेक्रीफाइस कर दी, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एमओसी बोलते हैं। इन केस ऑफ पीपीसी एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बच्चों यहाँ पर एमओसी ऑलवेज इंक्रीज होता है। एमओसी का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस। एमओसी का सीधा सा मतलब क्या है, सेक्रीफाइस। बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस। भाई अगर आज मैंने डिसाइड करा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने किस चीज का सेक्रीफाइस करा, जॉब का सेक्रीफाइस करा। तो भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट द सेक्रीफाइस। तो एमओसी बताता है आपने कितना सेक्रीफाइस करा दूसरे यूनिट को ज्यादा बनाने के लिए। तो एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि सर आपका सेक्रीफाइस हमेशा बढ़ता रहता है। सर बताओ जल्दी से एग्जांपल बताओ ना हमें, देखो जल्दी से, ये एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। कहाँ है एग्जांपल, आजा आजा आजा, देखो देखो जी, देखो यहाँ पर देखना आप ध्यान से, ये वाली फिगर है। आप देख रहे हो गन्स धीरे 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 हम इसकी प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना। तो गन्स को हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सर 21 से 20 हो गई, कितनी सेक्रीफाइस हो गई, गन वन सेक्रीफाइस हो गई। फिर 20 से कितनी हो गई, 18 हो गई। तो 20 से 18 हो गई, तो फिर कितनी सेक्रीफाइस कर दी, 2। फिर सर 18 से कितनी हो गई, 15, तो कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 3। सर 15 से 11 हो गई, 4 सेक्रीफाइस, 11 से 6 5 सेक्रीफाइस, और 6 से 0, तो कितनी सेक्रीफाइस, 6। तो व्हाट इज एमओसी, एमओसी इज नथिंग बट द सेक्रीफाइस ऑफ वन कॉमोडिटी टू मैन्युफैक्चर अनदर कॉमोडिटी। सिंपल सी बात, नो बकवास, आगे चलते हैं सर। तो एमओसी की डेफिनेशन आप लर्न करोगे, ठीक है। और एमओसी हमेशा कैसे होएगा, इंक्रीजिंग, दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हैज टू बी सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक कमोडिटी को ज्यादा बनाने के लिए एक को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बच्चों फिर एक मस्त सा टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, इंक्रीजिंग एमओसी। व्हाई इंक्रीजिंग एमओसी ऑपरेट, सर ये एमओसी हमेशा इंक्रीज क्यों करती है, आप हमें बता दो प्लीज। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो, बिकॉज 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 ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई इंक्रीजिंग एमओसी ऑपरेट्स, आप क्या लिखोगे, बिकॉज productivity and efficiency of factors of production decreases as they are shifted from one use to another। भैया हम जो गन्स की जो प्रोडक्शन है, बच्चों ध्यान से समझना, हम गन्स की प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और हम बटर की प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं सर, बढ़ा रहे हैं। तो सर बटर को ज्यादा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो गन्स बनाने की जो लेबर है ना, हम उसको बोलेंगे भैया अब आपको गन्स नहीं बनानी, अब आपको क्या बनाना है, बटर बनाना है। तो हम उनको उठा के लाएंगे लेबर, गन्स डिपार्टमेंट से कौन से डिपार्टमेंट में डाल देंगे, बटर डिपार्टमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में डाल देंगे। अब भैया जितने अच्छे से वो गन्स बना लेते थे, क्या उतने अच्छे से वो बटर बनाएंगे, नहीं सर। तो धीरे धीरे उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती रहेगी भैया, कम होती रहेगी। अ गन मेकिंग वर्कर, एक वर्कर था जो गन बनाता था, इज शिफ्टेड टू मेक बटर विच इज इन हाई डिमांड। थस हिज प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस एज ही इज नॉट एफिशिएंट इन मेकिंग बटर, क्योंकि भैया वो बटर बनाने में क्या नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। तो गन्स की यहाँ पर बच्चों सेक्रीफाइस ज्यादा होगा, क्योंकि जब वो गन्स बनाते थे ना तो अच्छा खासे प्रोडक्शन करते थे। अब वो गन्स नहीं बना रहे, बटर बना रहे, तो प्रोडक्शन जल्दी जल्दी क्या हो रही है बच्चों, कम होती जा रही है, मतलब सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट किसका, ये कॉन्सेप्ट था आपका एमओसी का। नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका नाम है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों ध्यान से देख लेना इस वाले टॉपिक को। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो है ना एक फॉर्मूला होता है, यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन यूनिट गेन। तो एमआरटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। पहले सेक्रीफाइस करो तो जब भी तो क्या होगा सर, गेन होगा। तो व्हाट इज एमआरटी, एमआरटी इज द रेशो ऑफ द कॉमोडिटी सेक्रीफाइस्ड। तो आपने जो कॉमोडिटी जो सेक्रीफाइस जो करी है उसका रेशो है, रेशो 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 का मतलब क्या है सर, ये अपॉन टू गिव एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। तो सर एडिशनल कॉमोडिटी को बनाने के लिए आपको किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा सर, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो एमआरटी का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब अपने फिगर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से, एमआरटी एमआरटी एमआरटी। सर यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, सेक्रीफाइस इज टू गेन। अब बच्चों अगर ध्यान से देखना, तो हमारा सेक्रीफाइस किसका हो रहा है सर, हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है गन्स का। गन्स को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और सर गेन हम किसको कर रहे हैं सर, क्या हम ज्यादा बना रहे हैं सर, बटर को हम गेन कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो, 21 से लेके 20 क्या हो गई, गन्स हो गई। तो 21 से लेके 20 तक आ गई। तो बच्चों यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना हुआ, 1 का। और सर बटर कितना हमने गेन करा, 0 से लेके 1।
तो ये क्या हो गया 1:1, इसको क्या बोल दिया हमने 1:1। जिसमें पहला वाला 1 क्या दिखा रहा है आपको, सेक्रीफाइस, दूसरा वाला 1 क्या दिखा रहा है आपको, गेन। चलो दोबारा से, अब देखो आपकी गन्स कितनी थी 20 से अब आप कितना सेक्रीफाइस कर दिया 18 पर आ गए, तो कितनी सेक्रीफाइस करी, कितनी गन कम बनी सर, 2। तो पहले आपने क्या लिखा, 2 लिखा, इस 2। अब बच्चों बटर आपने कितना गेन करा, एक बटर से किस पर आ गए, 2 बटर पे, तो आपने एक का गेन करा। चलो जी आगे चलते हैं। अब सर सेक्रीफाइस कितनी हुई गन, 18 से 15 हो गया सर, 3 गन सेक्रीफाइस हुई। सर बटर कितना गेन हो गया, 2 से 3 हो गया, तो सर 1 हो गया। सर गन्स कितनी सेक्रीफाइस हो गई, 15 से लेके 11 हो गई, तो कितनी सेक्रीफाइस हो गई, 4। फिर सर गन्स कितनी सेक्रीफाइस हो गई, सर 5 सेक्रीफाइस हो गई। फिर 6 से कितनी हो गई, 0, तो कितनी सेक्रीफाइस हो गई, 6। अब बटर आप देख लोगे तो एक 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 से क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो बच्चों इस वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, एम आर टी, दिस इज नोन एज एम आर टी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। बहुत ही सिंपल सा आपका फॉर्मूला है बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपका सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी या पीपीएफ आप इसको बोल सकते हो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। सर क्या करेक्टरिस्टिक्स है पीपीसी को, तो भैया पहली बात, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड नीचे को आता है बच्चों, ऐसे नीचे को आता है वो। और पीपीसी इज कॉनकेव शेप, तो देखो क्या लिखा हुआ है, मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। भैया एक गुड ज्यादा तब बन सकता है जब हम दूसरे गुड से क्या ले ले, उससे रिसोर्सेज ले ले। तो बटर अगर हमें ज्यादा बनाना है तो हमें बटर ज्यादा बनाने के लिए गन्स बनाने वालों से क्या लेनी पड़ेगी, लेबर लेनी पड़ेगी। one goods production has to be reduced to increase the production of another good। तो one good production has to be reduced, एक गुड्स की प्रोडक्शन को रिड्यूस होना पड़ेगा, तो भैया गन्स की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स, मतलब बटर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। देयरफॉर पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम, डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एक प्रोडक्ट को हमें सेक्रीफाइस करना और दूसरे प्रोडक्ट को हमें क्या करना है सर, गेन करना है। इसी वजह से पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आगे बात करते हैं सर, पीपीएफ इज कॉनकेव शेप्ड। बच्चों ये वाली जो फिगर जो होती है कौन सी फिगर होती है, कॉनकेव शेप। और क्लास अगर आपने 10th में अगर आप देखोगे तो आपने कॉन्वेक्स शेप भी पढ़ी थी, ऐसी फिगर को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स शेप, ठीक है। हमारा पीपीसी कर्व कैसा होता है सर, कॉनकेव शेप का होता है। तो देखो ध्यान से, सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कॉनकेव शेप ऑफ द पीपीसी, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कॉनकेव शेप ऑफ द पीपीसी। ये सर ये जो पीपीसी की जो शेप है ना, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। तो पीपीसी की फिगर का जो शेप जो है उसका रीजन क्या है, इंक्रीजिंग एमआरटी। एमआरटी क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया, दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कॉमोडिटी आर सेक्रीफाइस्ड। एक कॉमोडिटी सेक्रीफाइस होती है टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। एमआरटी इंक्रीजेज एज नो रिसोर्स इज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। सर ये जो एमआरटी है ना, एमआरटी का मतलब एक तरीके से क्या होता है सर, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। सर ये इंक्रीज क्यों होता रहता है, बिकॉज सारे के सारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। जैसे कि मान लो आपने लेबर्स को उठाया कहाँ से, गंज डिपार्टमेंट से, और उनको क्या बनाने के लिए भेज दिया, बटर बनाने के लिए भेज दिया, तो क्या वो बटर अच्छे से बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सर उन्होंने ट्रेनिंग किस में ले रखी थी, गंज बनाने के अंदर ट्रेनिंग ले रखी थी। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक चीज आप लोगों को समझानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। देखो ध्यान से समझना, हमारी जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, तो सर आप पूछोगे कि सर ये कहाँ पे ऑपरेट करते हैं। देखो ध्यान से समझना मेरी बात, ये कौन सा कर्व बना दिया मैंने आपका, पीपीसी कर्व बना दिया मैंने आपका। बच्चों इस कर्व के ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। मान लो मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए, A B C D E। तो ये जितने भी पॉइंट्स पीपीसी कर्व पे लाई कर रहे हैं ना, ये पता है हमें क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि इन पॉइंट्स के अंदर मैंने अपनी टेक्नोलॉजी को और अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रखा है और फुल यूटिलाइज कर रखा है। तो ये जो पॉइंट A B C D E क्या दिखा रही है आपको, फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर मैंने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूंगा ना, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूंगा, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करूंगा, तो मैं कितना सामान बना पाऊंगा सर, इतना सामान बना पाऊंगा। जो आपके पॉइंट्स कौन से दिखा रहे हैं, A B C D E F पॉइंट्स आपके दिखा रहे हैं। लेकिन सर अगर मैंने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा ना, तो मैं कहाँ पर होऊंगा सर, मैं इस वाले पॉइंट पे होऊंगा F। सर ये F पॉइंट क्या दिखा रहा है, F पॉइंट दिखा रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आप अपने रिसोर्सेज को, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन एंटरप्राइज को अगर अच्छे से यूज नहीं करोगे, आपने मनी को अच्छे से यूज नहीं करा, तो आप कहाँ पर होगे, पॉइंट एफ पर होगे। और सर एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट मैंने बाहर बना दिया, पीपीसी के बाहर एक एच पॉइंट बना दिया। बच्चों ये जो पॉइंट जो होता है ना, इट इज नॉट अचीवेबल, बिकॉज मेरे सारे रिसोर्सेज अगर मैं लगा भी दूंगा ना, तो भी मैं इन पॉइंट को, इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता। अगर मैं सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करूंगा, फुली यूटिलाइज करूंगा, तो मैं ज्यादा मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकता हूँ सर, मैक्सिमम मैं इतनी प्रोडक्शन कर सकता हूँ। अगर मुझे पॉइंट एच तक पहुंचना है, तो मुझे अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा, लेबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, मशीन को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हमारी पीपीसी की एक एजम्पशन हमने सीखी थी, क्या एजम्पशन सीखी थी, कि हम सर अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो सर इट इज, ये जो पॉइंट है ये कैसा है सर, इम्पॉसिबल टू अचीव। सर इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव
ठीक है, बिकॉज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतनी प्रोडक्शन कर ले। इसको इम्पॉसिबल टू अचीव बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, अनअटेनेबल। क्या बोल सकते हो, अनअटेनेबल, कि सर इट इज नॉट अचीवेबल, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव, इट इज अनअटेनेबल। तो दे दो फटाफट से एक बार दोबारा से आपको गो थ्रू करवाता हूँ। सर अगर आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना, तो आप कहाँ कहाँ पर होगे, पीपीसी पर होगे। तो जैसे मैंने येलो येलो मार्क करा, तो आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करोगे। अगर आपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, पैसे को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, लेबर को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, मशीन्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, तो आप कहाँ पर होगे, पीपीसी के अंदर होगे। ये क्या दिखाता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके अंदर बिजनेस करने की सेंस नहीं है। और ये क्या है, आपकी इच्छाएं, ड्रीम्स, आपको करना है ज्यादा काम, लेकिन आज की डेट में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं है, आपके पास उतनी मशीन नहीं है, आपके पास उतनी लेबर नहीं है। अगर आपको पॉइंट एच अचीव करना है, तो आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, और पीपीसी क्या बोलता है, आप अपने रिसोर्सेज बढ़ा नहीं सकते। तो देखो ये सारी चीजें बच्चों किस पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है। वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी, क्या इकोनॉमी हमेशा पीपीसी के ऊपर लाई करेगी क्या, ABCDEF पॉइंट पे लाई करेगी क्या? तो देखो क्या लिखा हुआ है, पीपीएफ डज नॉट शो द पॉइंट एट विच इकोनॉमी विल एक्चुअली ऑपरेट। पीपीसी वो पॉइंट नहीं दिखाता कि इकोनॉमी अभी एट प्रेजेंट कहाँ पे ऑपरेट कर रही है, पीपीसी के अंदर है, पीपीसी के ऊपर है, कि पीपीसी के बाहर है। इट ओनली शोज द अवेलेबल पॉसिबिलिटी। ये क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी। तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो आप पीपीसी के अंदर होगे, या पीपीसी पर होगे, या पीपीसी के बाहर होगे, which an economy can operate. The exact point of operation depends on how well resources of economy are used. भैया ये जो तीन ऑप्शंस है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, कि आपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रखा है। अगर आपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ ओनली इफ रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। बच्चों आप ये जो पीपीसी के ऊपर कब लाई करोगे, जब रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ठीक है, आगे, इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ। भैया इनसाइड पीपीएफ मतलब ये वाला पॉइंट, आप इस वाले पॉइंट पे कब यूटिलाइज होगे, व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जब आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे, तो आप पीपीसी के अंदर होगे। इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ एज इट इज अनअटेनेबल। तो आप कभी भी पीपीसी के बाहर ऑपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज 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 इट इज अनअटेनेबल, अचीव ही नहीं कर सकते। किसके साथ, अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी के पास। आज आपके पास जितनी मशीन्स है, जितने वर्कर्स है, उससे तो आप यहाँ पर पहुंच नहीं सकते। अगर आपको उससे बाहर पहुंचना है, पीपीसी के बाहर, तो आपको अपने वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे, रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। इकोनॉमी कैन ऑपरेट ऑन पीपीएफ और इनसाइड पीपीएफ नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। तो जो भी पॉइंट पीपीसी के ऊपर है या पीपीसी के अंदर है, वो कैसे कॉम्बिनेशंस है, अटेनेबल, जिसको आप अचीव कर सकते हो। इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड पीपीएफ बिकॉज इट इज अनअटेनेबल। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, इसको आप अचीव कर ही नहीं सकते, बिकॉज सर हमारे पास इतने रिसोर्सेज और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बच्चों लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर का। बच्चों अभी आपका क्या था, पीपीसी कर्व था या पीपीएफ कर्व बोल लो। अब पता है क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लो गन्स बना रहे थे हम, और यहाँ पर क्या बना रहे थे, बटर बना रहे थे। तो बच्चों अगर आप गन्स की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हो, आप क्या करते हो, गन्स के रिसोर्सेज को या टेक्नोलॉजी को अगर आप क्या करते हो सर, इंक्रीज करते हो, या बटर की टेक्नोलॉजी को आप क्या करते हो सर, इंक्रीज करते हो, रिसोर्सेज को क्या करते हो बच्चों, इंक्रीज करते हो, तो जो पीपीसी कर्व है ना, वो आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक नया पीपीसी कर्व बन जाएगा। लेकिन अगर आपने रिसोर्सेज कम कर दिए, या आपने अपनी टेक्नोलॉजी को कम कर दिया, या आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ठीक है, आपने अपनी टेक्नोलॉजी क्या होगी, पुरानी होगी, आप नई मशीन वगैरह नहीं लेकर आए, तो बच्चों पीपीसी कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे डिमांड था ना, डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता था, ऐसे ही अपना पीपीसी कर्व, ये बच्चों राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा, जब आप अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाओगे, जब आप अपने लेबर्स को बढ़ाओगे, ठीक है, रिसोर्सेज को जब बढ़ाओगे, तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। और जब आपके रिसोर्सेज पुराने हो जाएंगे या रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो कैसे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हुआ शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व, शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व। बच्चों एक होता है रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व, मैं बताता हूँ आपको रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व कैसे बनता है, ध्यान से देखना। देखो 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 देखो। और बच्चों वीडियो जैसे ही खत्म हो जाती है, आपको फटाफट से क्या कर लेना, लर्न कर लेना। अब देखो ध्यान से, एक जगह पर है अपना गन और दूसरी जगह पर है अपना बटर। ठीक है, अब सर देखो ध्यान से, अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने सिर्फ अपने बटर की टेक्नोलॉजी को अच्छा करा, मैंने टेक्नोलॉजी सिर्फ कौन सी अच्छी करी, तब बटर की टेक्नोलॉजी अच्छी करी, या बटर के मैंने रिसोर्सेज जो है ना, वो क्या कर दिए सर, इंक्रीज कर दिए। अब बच्चों मेरा जो बटर है ना, बटर सिर्फ उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो सर उसको दिखाएंगे कैसे, उसको ऐसे दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान से ये देखो। तो यहाँ पर देख रहे हो सिर्फ चेंज किसके अंदर आया, बटर में। देखो गन्स तो कहाँ से स्टार्ट हुई है सर, यहीं से स्टार्ट हुआ। गन्स की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया था, गन्स के रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आया था, बटर में चेंज आया था। तो बटर वाला जो पीपीसी है वो राइट वर्ड गया। या फिर अगर बटर वाली टेक्नोलॉजी को पुरानी हो जाती, अगर बटर वाली टेक्नोलॉजी क्या हो जाती, पुरानी हो जाती, तो बच्चों ये जो रोटेशन होती ना, वो कैसी होती, ऐसे हो जाती। और रोटेशन कैसे हो जाती, ऐसी हो जाती।
लेफ्टवर्ड हो जाती। समझ रहे हो? तो अगर बटर की टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो रोटेशन होगी राइटवर्ड, शिफ्ट नहीं होगा, क्या बोलेंगे इसको, रोटेशन होगी राइटवर्ड। और अगर बटर की टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, आप जो बटर बना रहे थे वो टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, तो रोटेशन कैसी हो जाएगी सर जी, लेफ्टवर्ड हो जाएगी। दूसरा एक और केस देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से, अभी भी नहीं समझ में आया तो समझ में आएगा वैसे कि, हालांकि इसके अंदर कुछ है नहीं, लॉलीपॉप सा टॉपिक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर है हमारी गन्स और यहाँ पर है हमारा बटर। अब बच्चों अगर आपकी सिर्फ गन्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, किसकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, गन्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, बटर में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ किसकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, गन्स की टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, तो गन्स का पीपीसी में क्या आएगी, रोटेशन आएगी। तो पता है ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे। ओ माय गॉड सर, वेरी गुड। तो बच्चों ये जो गन्स वाला जो है, देख रहे हो, ये वाला जो पॉइंट था और ये वाला पॉइंट, इसमें इंक्रीज आ गया ना। यस, बटर में तो कोई इंक्रीज नहीं आया, बटर तो यहीं पर है। तो अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाएगी तो रोटेशन कहाँ पे हो जाएगी, राइटवर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर गन्स की टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो जाएगी तो रोटेशन कहाँ पर हो जाएगी, लेफ्टवर्ड हो जाएगी। तो भैया आप पीपीसी कर्व कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा आपका। ठीक है, एक सही से बन जा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो ये कैसे शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया बच्चों, पहले यहाँ पर था, अब कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया। तो दिस इज नोन एज रोटेशन ऑफ पीपीसी। ये क्या होता है आपका, रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पीपीसी, लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द पीपीसी, या फिर रोटेशन ऑफ द पीपीसी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये वाला चैप्टर आपका क्या हो गया, फिनिश।